Welcome back, viewers. I'm Amol Azad from The Flamingo Overseas. Today we will do the work on the most confusing modal verbs. These are could have been, would have been, should have been, may have been, might have been, and must have been. These are really very confusing modal verbs, as you people are always confused where to use these all. What are the meanings of this all, and where is the correct positioning of this all? So firstly, we have to work on the first modal verb of today is could have been. I would like to let you know the meaning of this modal verb in Hindi first of all, so it will be easy for you people to use it. So could have been can be considered as कर सकता था. आमतौर पे हम इसे लेके चलते हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए, जब आप अपनी पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहे हैं. और दूसरी चीज, जब भी हमें इस मॉडल वर्ब का यूज करना है तो याद रखिए उसके साथ एक कंडीशन होनी चाहिए. कंडीशन के साथ उसकी आउटपुट देते हुए हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे. कैसे? एक एग्जांपल लेके चलते हैं हिंदी में, देन आफ्टर वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. अगर मेरे जेब में बहुत सारे पैसे होते तो मैं यूरोप जा सकता था. आई एम शोइंग माई एबिलिटी कि अगर मेरे जेब में पैसे होते तो मैं जा सकता था, मेरी एबिलिटी थी. इफ आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई पॉकेट, I could have gone to Europe. अब मैंने क्या कहा? I could have gone to Europe. मैं यूरोप जा सकता था. Clear? The second one is would have been. Would have been का यूज अब क्या है? लगभग ये भी इसका यूज सेम could have been जैसा ही होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, पर यहाँ पे एबिलिटी हम नहीं शो करें. यहाँ पे हम क्या करें? एक हाइपोथेटिकल पोजिशनिंग शो कर रहे हैं, यानी कि हम पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट के पोजिशन में वापस लौट रहे हैं और फिर जाके कुछ इमेज क्रिएट कर रहे हैं. कैसे? अगर मेरी जेब में बहुत सारे पैसे होते तो मैं यूरोप चला जाता. यहाँ पे मैं अपनी एबिलिटी नहीं बता रहा, पर मैं आप ये कह रहा हूँ कि ऐसा मैं कर लेता. मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ. सो वही कंडीशन सेम. इफ आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई पॉकेट, आई वुड हैव गॉन टू यूरोप. अब यहाँ पे हम वुड लगा रहे हैं. आई वुड हैव गॉन टू यूरोप. ओके. द थर्ड वन इज शुड हैव बीन. शुड का मतलब हम लेके चलते हैं चाहिए. जब शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स कि हम प्रेजेंट में किसी को सजेशन दे रहे हैं. पर अगर हम लगा दें शुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट मीन्स कि हम किसी को सजेशन दे रहे हैं उसकी कोई पास्ट की एक्टिविटी के लिए. जैसे तुम्हें यूरोप जाने से पहले पूछ लेना चाहिए था. तुम्हें यूरोप जाने से पहले पूछ लेना चाहिए था. उसकी वो चला गया यूरोप में, वो जाके वापस भी आ चुका है. अब मैं उसे सजेशन दे रहा हूं, यार तुझे पूछ लेना चाहिए था, है ना. बिफोर गोइंग टू यूरोप यू शुड हैव आस्क्ड. यूरोप जाने से पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था. तो हम उसे एक सजेशन दी है उसकी एक्टिविटी वो के लिए जो वो कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है. तो ये थे यूज किसके? कुड हैव बीन प्लस वुड हैव बीन, एंड थर्ड वन इज शुड हैव बीन. अब हम चलते आगे. मे हैव बीन, might have been and must have been. मे और माइट को उसी तरीके से लेके चलेंगे जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मे का मतलब है संभावना और माइट का मतलब है संभावना, पर दोनों में फर्क है. मे में है 50-50% की संभावना और माइट है 20-80% की, जहां पे बहुत ही कम संभावना हो जाती है. और मस्ट तो जरूरी है कि है ही है, उसमें श्योरिटी के साथ लेके चलेंगे. तो लेके चलते हैं मे प्लस है प्लस बी. भूतकाल में जब आप कोई कल्पना कर रहे हो, यानी कि पास्ट में जाके आप कोई कल्पना कर रहे हो, ठीक है, पास्ट की कल्पना, या फिर आप एक जगह पे बैठे हो तो आप कल्पना कर रहे हो कि यार मंजीत ऑफिस जा चुका होगा. यहाँ पे ये मत ध्यान रखिए कि गा आ गया तो ये फ्यूचर की बात हो रही है. फ्यूचर नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, टाइम हो चुका है यार, 10 बज चुके हैं, अब तक तो वो वहां पहुंच चुका होगा. 10 बज चुके हैं, वो पहुंच चुका होगा अब तक वहां पे. तो इस सेंस में हम इसे यूज करें. सो दोबारा से एक वाक्य बनाते हैं. मंजीत ऑफिस पहुंच गया होगा. हम एक इमेजिनेशन एक जगह बैठे, हम श्योर नहीं है, संभावना है यहाँ पे, और संभावना 50-50% की है. तो क्या ऐसे बनाएंगे? मंजीत मे हैव रीच्ड एट ऑफिस. मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मंजीत मे हैव रीच्ड एट ऑफिस. सेकंड वन इज माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पे संभावना 80-20% की हो जाती है, ठीक है. मंजीत शायद ही ऑफिस पहुंच गया होगा. सो अब यहाँ पे हम किसे कैसे यूज करेंगे? शायद ही. यहाँ पे शायद ही है तो यानी कि माइट का यूज होना चाहिए. मंजीत माइट हैव रीच्ड एट ऑफिस. तो यहाँ पे संभावना 20-80% की हो चुकी है. थर्ड वन इज मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे हमें कैसे इसको यूज करना है कि मैं श्योर हूं इस चीज को लेके, कल्पना तो है पर मैं 100% श्योर हूं कि वो यार वहां पे पहुंच गया होगा.
मंजीत ऑफिस पहुंच ही गया होगा, अब तो 10 बज गए हैं भाई, टाइम हो चुका है, अब तक तो वो पहुंच गया होगा। मंजीत मस्ट हैव रीच्ड एट ऑफिस। सो ये यूज थे आज की मॉडल वर्ब्स के, हैव प्लस बीन और प्लस मॉडल वर्ब। शायद काफ़ी कंफ्यूजन रहती होगी आपको और ये क्लियर हो चुकी होगी। And now just I want to request you people, if you have watched this video and this video is looking valuable to you, please like the video, go in the comment box, comment there and say to your friends if they also want to get valuable views on grammar, to say them subscribe this channel and share the link of this channel, share the link of this video as much you can through your WhatsApp groups, through your Facebook accounts, Twitter accounts, etc. Thank you for watching this video.